कारण आपका आलस्य है, आलस्य है। जबकि आपको पता है, हमने 1000 बार यहां से कहा है, आपको पता है कि आपके पिताजी इसी ठंड में गेहूं का पटवन करने के लिए सुबह खाली पे कनकनी वाली ठंड में भी जाते हैं और पानी चलाते हैं। उनकी उम्र मिनिमम 55 साल है, लेकिन आपका उम्र 18 साल है। अपने बिस्तर से निकल के बढ़िया जैकेट, जींस, जूता पहनकर आप अपने क्लास तक नहीं जा पाते हैं। यहीं पर कंसंट्रेशन लेवल आपको कनेक्ट करता है, आपको जोड़ने का काम करता है। ध्यान जब प्रकार ये प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है, भाव करना है कि सूर्य के प्रकाश से हम स्नान कर रहे हैं, ठिकाना नहीं है। और मन ही मन गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र इसलिए कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे होली का समय आएगा या घर में कोई भी फंक्शन होता है या त्योहार मनाते हैं, तो आप बड़ा विनम्र भाव से अपने पिताजी से कहते हैं, पापा मैंने एक ब्रांड का जैकेट देखा है, एक जींस देखा है, सब मिला के 4500 रुपया मुझे चाहिए, मैं उसको खरीद लूंगा। यानी अपने पिता के सामने जाकर आपके पास कमाई का अंश नहीं है तो आग्रह करते हैं, विनम्रता से आग्रह करते हैं। ठीक अपने इष्ट, अपने मालिक के पास बैठ के अपने जीवन को संवारने के लिए आप आग्रह करते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर के मंत्र के साथ आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? हे परमात्मा, उस प्राण स्वरूप, देवी देवता का नाम नहीं है, उस प्राण स्वरूप जो हमारे जीवन में सब कुछ भर दे, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। ध्यान किसका कर रहे हैं? सूर्य का। लोग कहे कि सूर्य का ही क्यों करे? कई लोग पूछेंगे कि सूर्य का ही ध्यान क्यों करे? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रकाश हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है मेरा जीवन पूरा अंधकारमय हो जाए? अगर है तो बताइए। जिंदगी डूब जाए, धन डूब जाए, घर डूब जाए, औलाद डूब जाए, कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर प्रकाश से भरा हो, हमारा औलाद प्रकाशवान हो, तेजस्वी हो। तेजस्वी का मतलब प्रकाशवान हो। आप प्रार्थना करते हैं उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, हे परमात्मा, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म और कुकर्म है जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। मेरे कर्म को सही राह पर चलाओ, कुकर्म के रास्ते पर हम ना चल सके। इससे कितनी बड़ी प्रार्थना है। दुख नाशक, सुख स्वरूप नाश होगा तो सुख आएगा जीवन में। श्रेष्ठ बनाना तो साधारण मत रहने देना। हम बेटा के रूप में घर में आए हैं, लेकिन मुझे श्रेष्ठ पुत्र बनाना, तेजस्वी पुत्र बनाना, आदर्श पुत्र बनाना। बेटी के रूप में आए हैं, श्रेष्ठ बनाना, तेजस्वी बनाना। कितनी बड़ी प्रार्थना है। श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक। मेरे जीवन में बहुत सारा पाप होता है, धीरे धीरे नाश कर दीजिए। केवल मत कीजिए, ऐसा नहीं कि पुराना खाता समाप्त नया का फिर हम शुरू कर दे। पाप समाप्त आज का कर दिए, फिर कल एगो नया पाप करके बैठ गए। पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा कोई भी हो सकते हैं, आप जिसको मानते हैं, जिसको मानते हैं। किसी को बजरंगबली अच्छा लगते हैं, मान लो। भोला बाबा अच्छा लगते हैं, मान लो। गायत्री माता अच्छा लगती है, मान लो। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी भावना पर डिपेंड करता है कि हम किसको एडॉप्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सोचिए कितनी बड़ी प्रार्थना है कि अगर आप 20 मिनट बैठ के और गायत्री मंत्र के साथ करते हैं तो आप मिनिमम 300 टाइम परमपिता के सामने कहते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। पिता के पास 3 टाइम आपने कहा, पापा 4500 रुपया चाहिए, जींस खरीदना है, पापा 10,000 रुपया चाहिए, कोचिंग 1 लाख रुपया चाहिए, ट्यूशन का फी भरना है। पिता के पास 5 बार आग्रह करते हैं, जो सांसारिक रूप में आज हैं कल नहीं रहेंगे। आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाती है। जो दुनिया का मालिक है, जिस परम पिता को मानते हो, उसके सामने भाव से कहते हो, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। अब बताओ ईमानदारी से कि क्या वो निष्ठुर है, क्या वो निर्दयी है, क्या वो नहीं देगा? अवश्य देगा। परमात्मा किसी का कुछ नहीं रखते हैं। और ऐसे ही युवा जो लगातार हमारे युवा प्रकोष्ठ से नियमितता पूर्वक ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र के साधना के साथ ध्यान के बाद गुरु कार्य से जुड़ते हैं, कम समय में सफल हो जाते हैं। ये कोई विज्ञान